हेलो दोस्तों, आज एज चैप्टर का चौथा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। 3 क्लास और मैंने पीछे पढ़ा दिए हैं, आप जा कर के देख लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक पिता माता और पुत्र की आयु का अनुपात 22:20:9 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27:25:14 होगा, तो माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यहाँ हमें माता की आयु ज्ञात करनी है। अब देखिए, लिख लीजिए। पहले ये कह रहा है कि पिता, पहले पिता आया, उसके बाद मदर, उसके बाद पुत्र, तो उसका सन हो गया। अब पहले तीनों का अनुपात है 22, 20 और 9। अब यहाँ गौर से ध्यान दीजिए कि ये जो अनुपात है किस में है, बाद, पहले या वर्तमान। तो अगर बाद और पहले रहता तो ये बोल देता कि बाद और पहले, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला तो हम क्या समझेंगे, ये अनुपात जो है वर्तमान में है। चलिए फिर आगे है 10 वर्ष बाद। देखिए यहाँ बोल रहा है 10 वर्ष बाद अनुपात इतनी 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 होगी। आगे का जो अनुपात है 10 वर्ष बाद है, उसका अनुपात क्या हो गया, 27, 25 और 14। ये कब का है, 10 वर्ष बाद का है। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले क्लास में तो 2 ही आदमी का बताए थे, यहाँ 3 आदमी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बनेगा सेम नियम से, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब चलिए इसको हम बनाते हैं। तो बनाने के लिए हम पहले क्या करते थे कि अंतर देखते थे कि बराबर है या नहीं सबके पास। अब देखिए 14 में से 9 गया तो 5 आया, 9 5 14। अब 25 में से 20 गया, 5 आया। अब 27 में से 22 गया, 5 आया। सब जगह अंतर हमारा समान आ रहा है। तो समान आ रहा है तो आगे बढ़ने की कोई दिक्कत, कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहीं पे स्टॉप रहेंगे और उसके बाद आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे सोल्व करते हैं। ये जो पहला रहता था, एक सिंगल है तो जैसे मर्जी वैसे मतलब ऊपर सीधा लिख दीजिए। अगर 2 रहता, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों 2 जात तो जुड़ जाता। अगर ऊपर में जैसे मान लिया जा रहा था कि ये 20 साल पहले, तो क्या था, दोनों एक जात था तो घटता। अगर यही यहाँ पे अगर माइनस में रहता, अगर ये माइनस में रहता, यहाँ माइनस में, तो क्या होता, दोनों जुट जाता। अगर दोनों 2 जात है जुटेगा और एक जात है तो घटेगा। तो हमें तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 10 है तो ऊपर 10 हम लिख देंगे, ठीक है। ऊपर हम 10 लिख दिए। अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है, माता की आयु। तो माता की आयु से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माता की वर्तमान आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, जो डिजिट ये घटा के आया जो ही लिखेंगे हम। 5 आया घटा के तो 5 लिखेंगे। 5 दिया 15 नहीं लिखना है, यहाँ हमें देखना है कौन सा डिजिट घटा के आ रहा है वही लिखना है। तो 5 आ रहा था तो 5 लिख दिए। अब चलिए निकालना माता की आयु। माता की आयु ऊपर वाला से निकालेंगे तो भी निकल जाएगा, नीचे वाला से निकालेंगे तो भी निकल जाएगा। तो ऊपर वर्तमान दिया हुआ है, अगर 20 से गुना करेंगे तो वर्तमान एज डायरेक्ट आ जाएगा। अगर नीचे वाले से गुना करते हैं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद की एज है तो 10 साल बाद का एज आ जाएगा। तो वर्तमान करने के लिए हमें 10 साल घटाना पड़ेगा। तो हम इतना झंझट क्यों करेंगे, हम सीधा वर्तमान वाला से गुना कर देंगे ना। गुना कर दिए वर्तमान से, तो 20 से हम गुना कर दिए। 20 से जब हम गुना कर दिए तो यहाँ काटिए, 5 दूना 10, अब 20 दूनी 40। मदर का एज कितना आ गया, चलिए 40 वर्ष आ गया। चलिए ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ए की आयु 36 वर्ष तथा बी की आयु 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने कल बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन हो कि कितने वर्ष बाद कितने वर्ष पहले, तो उसको कैसे बनाते हैं। अब यहाँ देखिए ए और बी, तो ए ऊपर रहने दीजिए, बी को नीचे कर दीजिए, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, दिया हुआ है कि ए का आयु 16 वर्ष है, अब बी का आयु कितना दिया हुआ है, 36 वर्ष है। अब कह रहा है कितने वर्ष बाद, तो बाद के लिए प्लस, तो कितने वर्ष बाद, x वर्ष बाद, हमें पता ही नहीं। और कितने वर्ष बाद, x वर्ष बाद। दोनों की आयु का नहीं, क्या कर रहा है,
ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी, तो ये ऊपर हो जाएगा ना, तो ये दुगनी हो जाएगी किससे, बी से। दो गुना हो गया, ये बी एक गुना तो दो, ए जो है सॉरी बी एक गुना तो ए कितना है, दो गुनी हो गई। अब इसमें अगर कहता कितने साल पहले तो माइनस एक्स करते, अब कहा कितने साल बाद तो प्लस किए हैं। चलिए अब इसको सोल्व कर दिए, अब जो आएगा वही इसका आंसर आ जाएगा। तिरछा तिरछी गुना होता है क्या, ऐसे ऐसे गुना होता है, तो गुना करने के लिए क्या करेंगे, एक को 16 से गुना करेंगे तो 16 का 16 हो जाएगा और प्लस एक्स का एक्स ही हो जाएगा 1 से गुना करने पर। अब चलिए ऊपर से गुना किए 36 दूनी 72 आ जाएगा, 36 दूनी 72 आ जाएगा ना, ओ सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है दोनों का उल्टा हम लिख दिए हैं। तो कैसे लिख दिए, ये जो एज है उल्टा लिख दिए। आपको ए की एज 36 वर्ष है, ए की एज 36 वर्ष है, बी की एज 16 वर्ष है। चलिए अब गुना कीजिए, 36 गुने 1 कीजिएगा तो 36 से 36 आ जाएगा। अब उसके बाद प्लस में 1 को 1 से गुना कीजिए तो x आ जाएगा। अब गुना कीजिए इधर 16 दूना 32 और x को 2 से गुना कीजिएगा तो प्लस 2x आ जाएगा। अब x को एक तरफ ले जाइएगा, अंक को एक तरफ ले जाइएगा, x को एक तरफ ले जाइएगा तो x बचेगा घटेगा, 2x में x जाएगा तो x बचेगा। इधर 32 को इधर ले 36 में कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि x बराबर 4। x का मान हमारा डायरेक्ट 4 आ गया जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ये 4 साल पहले ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। चलिए समझ में आ गया हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चीज देखिए, कह प्रिंसू जब पैदा हुआ तब उसके पिता की आयु 25 वर्ष थी। जब प्रिंसू से 5 वर्ष छोटा प्रिंसू के भाई का जन्म हुआ तब उसके माता की आयु 26 वर्ष थी। तो प्रिंसू के पिता तथा माता की आयु में अंतर कितना है। पिता की आयु, प्रिंसू के पिता की आयु और माता की आयु का हमें अंतर निकालनी है। अब यहाँ देख लीजिए कैसे हम निकालेंगे। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन जो रहते हैं एज में, अधिकतर क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग टाइप का। आप सोचिए और बन जाएगा, मतलब थोड़ा सा आप सोचिए और बन जाएगा। इसमें भी वही है रीजनिंग टाइप का, आप थोड़ा सा सोचिए बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, देखिए कह रहा प्रिंसू जब पैदा हुआ तो उसके पिता की आयु कितनी, 25 वर्ष। मतलब जिस समय प्रिंसू पैदा हुआ उसके पिता की एज कितना हो गया, 25 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलिए, कह रहा है प्रिंसू से 5 वर्ष छोटा प्रिंसू के भाई पैदा हुआ। तो 5 वर्ष छोटा यानी कि 5 साल बाद पैदा हुआ। प्रिंसू जिस दिन पैदा हुआ उनसे 5 साल बाद पैदा होगा तो अभी तो 5 साल छोटा होगा। तो कह रहा है प्रिंसू के भाई 5 वर्ष छोटा प्रिंसू के भाई जब जन्म हुआ तो उसके माता की आयु कितनी थी, 26 वर्ष। अब देखिए मदर का आयु हमें निकल के आ गया 26 वर्ष, लेकिन कब, 5 साल बाद। क्या प्रिंसू जिस समय पैदा हुआ था उससे 5 साल बाद ही तो उसका छोटा भाई पैदा होगा। तो इसका छोटा भाई पैदा हुआ 5 साल बाद, तो 5 साल और जोड़ देंगे इसका बाप की एज में, तो कितना हो जाएगा, बाप कितना हो जाएगा, 30 साल के हो जाएगा। तब प्रिंसू जब पैदा हुआ था, प्रिंसू के भाई जब पैदा हुआ तो उसकी माँ का एज था 26 वर्ष, और जब प्रिंसू के छोटा भाई पैदा हुआ तो उस समय उसका माँ का एज हो गया, पिता का एज हो गया 30 वर्ष। अब क्या कहा था, दोनों का आयु का अंतर, तो दोनों का आयु का अंतर यहाँ निकाल लीजिए, कितना, 4 साल का अंतर है, 4 आंसर आ गया। ये तो था रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन, इसमें तो कुछ करना ही था। ये तो क्वेश्चन पर ही आप दिमाग लगा के बना सकते थे। वैसे भी देख सकते हैं कि जब उसका पैदा हुआ भाई तो 26 वर्ष का था, हैं। अब इसका मम्मी 25 वर्ष का था, जिसमें 5 साल पहले इसका मम्मी को घटा दीजिए कि 5 साल बाद इसका छोटका भैया पैदा हुआ, इसका मम्मी को घटा दीजिए 5 साल, तो उस समय 21 वर्ष, जिसमें प्रिंसू पैदा हुआ था उसका मम्मी 21 वर्ष आ जाएगी और उसका पापा आ जाएगा कितना, 25 वर्ष। तो दोनों का अंतर यहाँ भी 4 वर्ष आ गया। सेम है, दो तरह से बना सकते हैं। ये तो रीजनिंग टाइप का, आपको जैसे इच्छा करे वैसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है आज से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु अपनी 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना होगी, तो उसके वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, जैसे कह रहा है वैसे लिख दीजिए, ठीक है। कह रहा है आज से 15 वर्ष बाद, तो पहले मान लीजिए कि व्यक्ति की आयु क्या है, व्यक्ति की आयु मतलब पर्सन की आयु मान लीजिए कि हमारा x है, ठीक है।
पर्सन की आयु हमारा x मान लिया। वर्तमान हमें कुछ पता ही नहीं, तो कुछ तो मानना पड़ेगा ना, तो x हम मान लिए। अब कह रहा है कि इस व्यक्ति की 15 वर्ष बाद की आयु, तो क्या कर रही है, x + 15 कर लीजिए। अब कह रहा है कि आयु की 15 वर्ष पहले की आयु का, 15 वर्ष पहले थे, x - 15 वर्ष पहले की आयु का क्या है, 4 गुना। 4 गुना कौन है, बाद की आयु, जो 15 वर्ष बाद की आयु 15 वर्ष पहले की आयु के 4 गुना है। तो हम बराबर जब करेंगे तो 4 गुना किसको लिखेंगे, 4 गुना दूसरे को करेंगे, तब तो बराबर होगा इसके बराबर। यानी कि ये इसका एज इसके ये 4 गुना है, इससे जो है ये है 4 गुना, बराबर करेंगे तो 4 गुना इसमें गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब चलिए सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, x + 15 आ जाएगा, ये x + 15। अब ये क्या आएगा कि 4x - 15 चौका 60। अब इसको x को एक तरफ कर दीजिए, अंक को एक तरफ कर दीजिए, इसको 4x में x गया तो 3x आ जाएगा। अब क्या करना है, अब ये इधर ये 60 में जाकर जब जुटेगा, क्या मैं इसको 60 इधर लाइए तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 75 आ जाएगा। अब इसको 25 दिया 75, यानी कि उस व्यक्ति के वर्तमान आयु पूछ रहा था, तो व्यक्ति की ये वर्तमान आयु 25 वर्ष आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ये सब बहुत ही ईजी है, क्योंकि जैसे कहता है वैसे सेट कर दीजिए, आपका बन गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति तथा उसके पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। ये भी कुछ नहीं बोला, तो ये वर्तमान का है। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 है, 7 होगा। यदि शादी के समय उसकी अनुपात 5:3 है तो कितने वर्ष पूर्व शादी हुई। ये देखिए कैसे ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, उसको पहले देखिए। हम क्या करेंगे कि दोनों व्यक्ति का वर्तमान उम्र निकाल करके कितने साल पहले शादी हुई थी वो एक्स वाला करेंगे, भाई इतने साल पहले तो -x करके और फिर बना लेंगे, तो उसका कितने साल पहले शादी हुई थी वो आ जाएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। एक व्यक्ति की आयु, एक पत्नी और व्यक्ति है, मतलब हस्बैंड और वाइफ है। हस्बैंड और वाइफ का पहले वर्तमान उम्र निकालते हैं हम। चलिए, अब कह रहा है दोनों का जो आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:3, 4:3 ये कब का है, वर्तमान का दिया हुआ है। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद, जो 4 वर्ष बाद इसका उम्र हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9:7, 9:7 हो जाएगा। अब इसमें पहले इसका यहाँ से वर्तमान एज निकालिए, तो पहले निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें घटा के देखना पड़ता है कि 7 में से 3 गया कितना बचेगा, 4, और 9 में से 4 गया कितना बचेगा हमारा, 5। अब अंतर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। अंतर सेम नहीं आ रहा है, तो अंतर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे का अंतर ऊपर से गुना, ऊपर का अंतर नीचे से गुना करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो नीचे का अंतर ये कितना है, नीचे का अंतर हमारा कितना मिल गया, नीचे का अंतर 2 है कि 7, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, तो 2 आ गया। 2 ऊपर गुना कर दीजिए दोनों में, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों का क्या, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, और ऊपर का अंतर कितना है, 1 का है, 1 का है, तो एक दोनों नीचे में गुना कीजिए, 9 एकम 9 और 7 एकम 7। अब क्या कीजिए, इसको 4 साल प्लस है 4 साल लिख सकते हैं। इस पर अब कोई काम नहीं होगा, जो काम होगा इस पर होगा। अब क्या करना है, हस्बैंड और वाइफ का दोनों का एज निकाल लीजिए वर्तमान। तो देखिए हस्बैंड का हम निकालते हैं, तो क्या करते हैं, 4 बटे, और यहाँ घटा कितना आ रहा था, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, 8 में से 9 गया, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। जो बड़ा है उसमें घटा सकते हैं। अब ये जो डिजिट घटा के आया ऊपर लिख दीजिए, तो ऊपर घटा के क्या आया, एक आया था ना, तो 1 लिख दीजिए, 1, और गुना हस्बैंड का निकालना है तो 8 से गुना कर दीजिए, 8 से, तो इसका कितना नहीं, 8 चौक 32 निकल के आ जाएगा। अब देखिए निकालना वाइफ की है, तो वाइफ का निकालना है तो क्या करेंगे, 4/1 गुना वाइफ का, तो 6 से गुना कर देंगे तो वर्तमान का 6 चौक 24 निकल जाएगा। अब देखिए ऊपर आ गया 8 चौक 32, नीचे आ गया 24, यानी इसका आ गया 8 चौक 32 वर्ष, इसका आ गया 6 चौक 24 साल। अब सेम जैसे पहले बनाते थे उसे बना दीजिए, हस्बैंड और वाइफ कितने साल पहले इसका हुआ था। अब देखिए कि 32 - x कितने साल पहले शादी हुई थी, पति नहीं। अब यहाँ से फिर 24 - x, यहाँ देख लीजिए। अब बराबर में अनुपात कितना दिया हुआ है,
5:3 यानी 5:3 कर देते हैं। अब इसको सोल्व कीजिए, तिरछा तिरछी गुणा किए, 32 दिया कितना होगा 96, 96 माइनस कितना 3x हो जाएगा, और बराबर 3 से गुना कीजिए, वो 3 से गुना कर दिया, 5 से गुना करिए, 24 बचे 20 से, और माइनस कितना आ जाएगा 5x। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए कि x को तो एक तरफ ले जाइएगा, अंक को एक तरफ ले जाइएगा, इधर ले जाइएगा तो 2x बचेगा, और उधर ले जाइएगा तो 120 में से 96 गया तो कितना बचेगा 10 में से 4 गया 4, 11 में से 9 तो 11, मतलब 24 साल बचेगा, यानी कि 2x बराबर 24 बचेगा, और x बराबर कितना आ जाएगा 12, यानी कि 12 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर अरुण और सुरेश की आयु का अंतर सुरेश और परवीन की आयु के अंतर के बराबर है, यदि अरुण और परवीन की आयु का योग 48 वर्ष है तो सुरेश की आयु क्या है। हमें निकालनी है कि सुरेश की आयु कितनी है। तब इसको कैसे निकालना है, तब जैसे क्वेश्चन कहा सेम वैसे लिख दीजिए। क्या करा है, अरुण और सुरेश की आयु का अंतर, तो ए से अरुण मान लिए हम और एस से सुरेश मान लिए, दोनों को लीजिए आयु का अंतर कर लीजिए। अब कह रहा है सुरेश, मतलब एस से सुरेश मान लिया, सुरेश और परवीन की आयु का अंतर, परवीन की आयु का अंतर। अब कह रहा है दोनों आपस में बराबर है, लीजिए दोनों हम बराबर कर दीजिए, आपस में दोनों बराबर है, इसका और इसका दोनों आपस में बराबर है। तो कह रहा है अरुण और परवीन की आयु का योग 48 वर्ष है, तो सुरेश की आयु क्या है। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए। कैसे सोल्व करेंगे, एस को एक तरफ ले जाएंगे और पी को इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या आ गया, ये पी प्लस माइनस में है तो आ जाएगा प्लस में, पी प्लस में आ गया। अब बराबर ये माइनस में एस है तो उधर जाएगा, तो ये एस और एस 2s हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है, अरुण और परवीन की आयु का योग 48 वर्ष है, तो अरुण परवीन का योग आ गया, यहाँ ये इसका पुट कर दीजिए वैल्यू 48 बराबर 2s। अब इसको काटिए, 24 दूना 48, कहने का मतलब से क्या पूछ रहा, सुरेश की आयु, तो सुरेश की आयु कितना निकल गया है 24 वर्ष। डायरेक्ट आ गया सुरेश की आयु 24 साल, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तब ये सब क्वेश्चन जो है रीजनिंग टाइप है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बोले वैसे लिख दीजिए और बाकी सेम ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि 8 वर्ष बाद x की आयु 3 वर्ष पहले y की आयु का 3 गुनी होगी। वर्तमान में x y से 13 वर्ष अधिक उम्र का है, तो y की वर्तमान उम्र क्या है। चलिए y की हमें वर्तमान उम्र निकालना है। कह रहा है कि 8 वर्ष बाद x की आयु 3 वर्ष पहले y की आयु का 3 गुनी है, तो वर्तमान में x y से 13 वर्ष अधिक है। चलिए मान लिया जाए कि जिस बाई जो है वर्तमान में 22 साल का है, मान लिया बाई का उम्र 22 साल का है, कुछ मान सकते हैं, जिसका मानना उसी का निकाल सकते हैं। चलिए कोई नहीं, एक तरफ x है एक तरफ बाई है। मान लिया बाई का उम्र वर्तमान में x साल है, तब क्या बोला, वर्तमान में x जो है बाई से 13 साल बड़ा है, तो x + 13 हो जाएगा, क्योंकि बाई का कितना उम्र है हमको पता ही नहीं, तो x + 13 हो गया। अब कह रहा है 8 वर्ष बाद x की उम्र, चलिए 8 वर्ष इसमें जोड़ देते हैं, 8 वर्ष बाद x की उम्र 3 वर्ष पहले y की उम्र, लीजिए 3 वर्ष पहले y की उम्र का 3 गुनी है, तो 3 गुनी कौन है, ये x है, तो बराबर करेंगे तो 3 गुनी किसको करेंगे, इसको कर देंगे 3 से गुना। अब बराबर आ गया, x की उम्र 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए हमको y को 3 गुना करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे ये बनेगा, अब 2x बराबर 13 आ जाएगा, इसमें हल कीजिएगा तो 2x बराबर x + x हो जाएगा ना, 13 हो जाएगा। ओ सॉरी 2x का है आएगा जी, ये जो 8 वर्ष बाद बोला था ना, तो 8 वर्ष यहाँ लिखेंगे ना, ये 8 वर्ष बाद और क्या, ये 3 साल पहले, यही बोला था ना,
एक यहाँ तो लिखा हुआ है x 8 वर्ष बाद, अब भाई 3 साल पहले, तो ये लिखेंगे ना। तो अब इसको सोल्व कीजिए, तो x प्लस 18 3 क्या हो गया 13 8 21 बराबर, इसको गुना कर दीजिए 3x माइनस 3 तिया 9। अब इसको इधर x को लाइएगा तो इधर 2x बचेगा। अब इसको 9 को इधर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 और 9 में से 21 और 9 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, जुड़ेगा ना। 21 में इधर 9 आएगा तो माइनस में तो प्लस में आ जाएगा। अब इसको उधर ले जाइए तो x माइनस में जाएगा तो 2x बचेगा। अब इसको काट दीजिए 15 दूना 30। कहने का मतलब हमको क्या आ गया, x का मान कितना, किसका मान थे बाई का x पर, यानी पूछ रहा था बाई का उम्र क्या है, तो बाई का वर्तमान उम्र कितना हो गया 15 वर्ष हो गया। अब कहता है x का उम्र कितना था, तो x का उम्र क्या था कि x से 22 से 13 वर्ष बड़ा था, तो इसमें 13 वर्ष जोड़ देंगे तो बाई का उम्र आ जाएगा। वो तो हमको पूछा नहीं, हमको पूछा क्या x की उम्र, जो कि आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु की 3 गुनी है। 10 पहले बी की आयु सी की आयु की 3 गुनी है। यदि सी ने अपना 18वां जन्मदिवस 12 साल पूर्व मनाया हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये भी देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ सोचने की ज़रूरत है। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, हमें निकालना है कि ए की या वर्तमान आयु क्या है। अब यह दिया क्या क्या हुआ है, हमारा कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। बी का आयु निकाल देंगे और उसको 7 से भागा दे देंगे तो ये का आयु निकल जाएगा हमारा। अब कह रहा है 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु की 3 गुनी है, तो सी की आयु 10 वर्ष पहले 3 गुनी है। तो चलिए तब पहले सी का आयु हम निकाल लेते हैं। तो सी की आयु कैसे निकालेंगे, कह रहा है सी ने 18वां जन्मदिवस 12 साल पहले मनाया था। अब देखिए बड़ा कि 18वां जन्मदिवस मतलब जन्मदिवस कैसे मनाया जाता है, 1 साल पर एक, ठीक है ना, 6 मंथ पर थोड़ी मनाया जाता है, 1 साल पर मनाया जाता है। यानी कि 12 साल पहले था वो कितना साल का 18 साल का, तो अभी कितना साल का है 18 12 30 साल का। तो सी की एज निकल गया, सी की एज हमारा कितना आ गया 18 प्लस 12 साल, तो 18 12 30 साल आ गया। चलिए अब ये पढ़ दीजिए क्या बी की आयु सी की, उल्टा पढ़ते जाइए, बी की आयु सी की आयु की 3 गुनी है। तो चलिए बी की आयु सी की आयु की 3 गुनी, तो बी की आयु निकालिए, तो सी की आयु का 3 गुनी है तो इसका 3 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 तिया 30 तिया 90, 30 तिया 90, 30 तिया 90 हो गया ना जी। सॉरी यहाँ क्या कह रहा है 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु के 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले बोला है जी, तो 10 वर्ष पहले बोला है तो आप क्या कीजिएगा, इसको 10 वर्ष पहले ले जाइएगा, तो यानी कि 10 वर्ष घटाइएगा तो 10 वर्ष पहले ले जाइएगा, तो इसका क्या 3 गुनी है बी की आयु, तो यानी कि 30 में से 10 गया तो कितना बचेगा 20। अब 20 को 3 से गुना करेंगे तो क्या करेगा 60 वर्ष। 60 वर्ष क्या किसका एज निकल के आ गया, यह बी की, लेकिन कब का 10 वर्ष पहले का ना। अब 10 वर्ष जोड़ेंगे तो क्या वर्तमान का आ जाएगा, यानी कि 70 वर्ष का भी हो गया। वर्तमान में उसका एज कितना है 70 वर्ष का है। अब क्या कह रहा है कि ये जो है बी की वर्तमान आयु का कितना है 7वां भाग है, हैं तो 70 वर्ष का वर्तमान आयु निकल के आ गया, तो ए की आयु उसका 7वां भाग है ना, तो 70 और गुने 1/7, तो 7 दा है 70, तो ए की आयु कितना वर्ष है 10 वर्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी है। चलिए समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कैसे। अब देखिए कह रहा है कि सी ने अपना 18वां जन्मदिवस 12 वर्ष पूर्व मनाया, तो देखिए 12 वर्ष पूर्व मनाने का मतलब कि 18 साल का 12 साल पहले ही था। सी जो है सी की उम्र 18 साल 12 साल पहले ही था, तभी सी की उम्र कितना है 30 साल है। अब कह रहा है कि 10 साल, यहाँ देखिए 10 साल पहले बी की आयु सी की आयु की 3 गुनी है, तो 10 साल पहले 3 गुनी है जी, तो इसको 10 साल पहले जाएंगे तो 30 में से 10 गए तो 20, यानी कि 10 साल पहले चले गए और उसको 3 से गुना कर दिए, जो कि क्या आ गया 60। तो 60 आया 10 साल पहले उम्र किसका बी का। अब वर्तमान करने के लिए हम 10 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 10 जोड़ दिए तो कितना हो गया बी का उम्र 70 साल।
अब पहले में क्या पढ़ रहा था, ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है, तो ए की आयु का बी की आयु का 7वां भाग तो कर ही दिए, 7 से भागा दे दिए। अब आ गया ए की आयु, तो ए की आयु 10 वर्ष आया। चलिए ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक पुरुष तथा एक ही दिन पैदा हुए उसके जुड़वा पुत्रों की औसत आयु 30 वर्ष है, पिता तथा उसके एक पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है, तो पिता की आयु कितनी है। अब यहाँ निकालना कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु निकालिए। कितनी, मतलब ये बात पहले बोला नहीं, तो हम क्या निकालेंगे, पिता की वर्तमान आयु कितनी है। कह रहा है एक पुरुष तथा एक ही दिन पैदा हुए जुड़वा पुत्रों, तो क्या उसका बेटा हो गया, 2 गो हो गया ना। तो यानी कि ये जो औसत आयु दिया हुआ है कितने आदमी का दिया हुआ है, 3 आदमी का। जुड़वा पुत्र पैदा हुआ तो 3 आदमी हो गया ना, तो तीनों के वर्तमान उम्र का औसत आयु 30 वर्ष है। इसको संख्या में बदलेंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से, समझ गए। अब कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। देखिए उसके पिता और उसका एक पुत्र का आयु का अनुपात कितना है, 5:2 है। अब यहाँ देखिए ये दिया हुआ है उम्र का योग जो दिया हुआ है, यानी कि औसत दिया हुआ है 3 का। अब अनुपात हमारे पास 2 है, तो तीसरा अनुपात कैसे आएगा, तीसरा अनुपात ऐसे आएगा कि दोनों एक ही दिन पैदा हुआ था, यानी दोनों जुड़वा था, तो दोनों जुड़वा था तो दोनों का अनुपात भी तो बराबर होगा, दोनों का एज भी तो बराबर होगा। तो हम नहीं कर सकते हैं ये पहला बेटा है, इसको दूसरा बेटा है, तो इसका भी अनुपात 2 ही रहेगा, क्योंकि दोनों तो जुड़वा था, जुड़वा यानी कि दोनों का बराबर है। अब बना लीजिए क्वेश्चन, ये कब का है, ये वर्तमान का है, क्योंकि कुछ नहीं बोला तो वर्तमान ही है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो औसत आयु है इसको पहले संख्या में बदलेंगे, 30 औसत आयु है। अब इसको संख्या में बदलेंगे तो 3 से गुना करेंगे। औसत को संख्या में बदलने के लिए जितने आदमी रहता है उससे 3 से गुना करना पड़ता है, उसको जितने आदमी उतने से गुना करना पड़ता है। अब इसको बटा में क्या आएगा, तीनों का योग आ गया, तो नीचे भी तीनों का योग आ जाएगा, तो तीनों का कितना हो जाएगा, 5×2 7, 7×2 9। और निकालना किसका, उसके पिता की आयु। पिता की आयु निकालने के लिए हमें इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, पिता की आयु के सामने 5 है तो 5 से गुना करना पड़ेगा हमें। तो लीजिए 5 से हम गुना कर दिए। अब काटिए, 3 तिया 9 और 10 तिया 30, यानी कि 10 बचे 50। उसका पिता की आयु कितना वर्ष है, 50 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 5:3 के अनुपात में है। ए की 4 वर्ष पहले की आयु तथा बी की 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 1:1 है, तो ए की 4 वर्ष बाद और बी की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात क्या है। ये भी सिंपल है, इसको क्या करना है, दोनों की वर्तमान एज पहले निकाल करके उसके बाद क्या करना है, एक वो 4 वर्ष बाद जोड़ देना है, एक हम 4 वर्ष घटा करके फिर से अनुपात में बदल देना है। तो हमको वही करना है। तो पहले इसका देखिए क्या कीजिए, अनुपात जो होता है किसी का उसका भाग होता है ना, तब उसको काटे हुए रहते हैं, वही अनुपात होता है। अब देखिए कह रहा है कि ए तथा बी दोनों आयु का अनुपात कितना है, एक 5 है और 3 है, ए का 5 और एक 3 है। अब कह रहा है इसका ए का 4 साल पहले, ए का 4 साल पहले, ठीक है। अब बी का 4 साल बाद, बी का 4 साल बाद, दोनों का आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 1:1। अब देखिए ये जो 5:3 है तो इसको काट के लाए होंगे, किसी का अनुपात ही काट के लाए होंगे ना, ताकि इसको हम मान लेते हैं, इसको 5x, इसको 3x, x मान लेते हैं, किसी को तो काट के ही लाए होंगे अनुपात, तो हम किसको काटे हो पता नहीं, x मान लिए। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी क्या आ जाएगा, 5x 5 ये आ जाएगा ना, 5x 5x - 4 और बराबर 3x + 4। अब x को 5x की तरफ लाइए तो कितना आ जाएगा, 2x, और 2x बराबर इधर चला जाएगा, ये कहाँ 4 को उधर ले जाइएगा तो प्लस में जाएगा तो 8 आ जाएगा, यानी कि हमारा x का मान आ जाएगा 8 आ जाएगा। x का मान 8 आ गया, तो अब क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करिए, 2x बराबर 8 आ जाएगा जी, 2x बराबर 8, 4 दूनी 8। अब x का मान 4 आ गया,
तो x का मान यहाँ पुट कीजिए तो a का वर्तमान आयु आएगा, और x का मान यहाँ पुट कीजिएगा तब b का मान वर्तमान आयु आ जाएगा। तब पुट कर दीजिए, ये का आ गया 5 गुने 4, तो 5 चौका 20 साल आ जाएगा। अब इसका कितना आ जाएगा, b का 3 गुने 4, तो 4 तिया 12 साल, ये आ गया ना। अब क्या कह रहा है, a की 4 साल बाद, यानी a की 4 साल बाद a में 4 साल हम जोड़ेंगे, है ना। अब b में क्या कर रहा है, 4 साल पहले, b में 4 साल पहले, तो यहाँ आ जाएगा, इसका आ जाएगा 24, इसका आ जाएगा 8, घट के ही आएगा ना। अब इसको कह रहा है इसका अनुपात क्या होगा, काट दिए, 8 है का क्या बोले 8 तिया 24, यानी कि 3:1। ओके, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आई होप समझ में आ गया हो गया। आज तक इतने एज खत्म हो गया। अब स्टार्ट होगी SI मतलब साधारण ब्याज, कल से स्टार्ट होने वाली है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज ज़रूर देखें, और इसमें एज का 3 चैप्टर और पहले मैंने पढ़ा दिया है, आप जा कर के ज़रूर देखें। जिनको समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।